इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, मतलब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, अगर इसके पास कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो यूनिट चार्ज अगर ले आते हैं तो वो क्या होगा, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, जबकि माइनस क्यू इसे आकर्षित करेगा। तो प्लस क्यू जो चार्ज है, यूनिट चार्ज है, वो मूवमेंट करने लगेगा, प्लस क्यू से दूर जाएगा, जबकि माइनस क्यू की ओर आकर्षित होगा। इसलिए मतलब ये एक कर्व बनाएगा, एक पथ बनाएगा इस तरह। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू पास पास थे, इसलिए यहाँ से प्लस क्यू चार्ज चल रहा था, माइनस क्यू पे इंड हो रहा था। प्लस क्यू से चल रहा था, माइनस क्यू पर इंड हो रहा था। अब जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों पास पास दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, मतलब यहाँ पे अगर आप पॉइंट चार्ज रखोगे तो वो इससे दूर निकलेगा और माइनस क्यू की तरफ जाएगा। इसी तरह यहाँ से प्लस क्यू से निकलेगा और माइनस क्यू की तरफ होकर जाएगा। यहाँ से प्लस क्यू से निकलेगा और माइनस क्यू की तरफ जाएगा। यहाँ से भी प्लस क्यू से माइनस क्यू। इस तरह से जो यहाँ पे मोमेंट दिख रहा है यूनिट चार्ज का, वो एक कर्व बन रहा है। इसी कर्व को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी स्ट्रेट कर्व पाथ along which a unit charge tend to move in a electric field। कहने का मतलब एक तरह का कर्व होता है जिसके ऊपर यूनिट चार्ज जो होता है वो मूव करता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो एक तरह की कर्व होती है जिसके ऊपर यूनिट चार्ज मूवमेंट करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी। देखो, पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्जेस। अभी बाकी हम हटा देते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट हमारा है क्या। लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है, यहाँ से देखो अभी हम हटाते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पे देखो फिगर के अंदर दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है प्लस क्यू से चल रही है और माइनस क्यू पे इंड हो रही है। प्लस क्यू से चल के माइनस क्यू की ओर इंड हो रही है। प्लस क्यू से स्टार्ट हो रही है और माइनस क्यू पर इंड हो रही है। ये इसी तरह यहाँ पे प्लस क्यू से स्टार्ट हो रही है, माइनस क्यू की तरफ इंड हो रही है। प्लस क्यू से स्टार्ट हो रही है, माइनस क्यू की तरफ इंड हो रही है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई कि प्लस क्यू से स्टार्ट होती है, माइनस क्यू पे जाके इंड होती है। अब देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट ना करने का मतलब ये हुआ, जैसे देखो यहाँ पे जैसे एक लाइंस ऑफ फोर्स ये, अब फिलहाल इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, फिर बताते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है। मान ली दूसरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गई, तो ऐसे जाने का मतलब कि यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। पूरी तरह से नहीं दिख रहा सही से, लेकिन यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में, एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में। यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करने का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और एक इस डायरेक्शन में होगी। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये था। अब देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द टेंजेंट टू ए लाइन of a force at any point give the direction of the electric field at any point। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, इनकी किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट अगर ड्रा करें,
जैसे यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें, ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें, ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें। मतलब कि टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, ये जैसे ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बताएगी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो दिखाता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल सा हमारा दूसरा पॉइंट यही था। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, तीसरा नहीं बल्कि चौथा पॉइंट कह रहा है कि द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया थ्रू ए प्लेन एट ए राइट एंगल टू द लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ई। या this means that where the line of force are close together is larger and where they are apart is small। इस पॉइंट का मतलब हमारा ये है सिंपल सा कि जहाँ जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स काफ़ी पास पास हैं और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स काफ़ी दूर दूर है। जैसे यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे पास पास है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स काफ़ी पास पास होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी काफ़ी कम होगी। चौथे पॉइंट का मतलब हमारा यही था। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है। पांचवा पॉइंट हमारा कह रहा है each unit positive charge q rise to 1 upon epsilon naught lines of force in the free space, and the number of lines of force originated from a point charge q is q upon epsilon naught in free space। ये सिंपल सा है कि अगर मान लिया, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो यहाँ से निकलने वाली जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो हो जाएंगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी नंबर ऑफ लाइन यहाँ से निकलेंगी। पांचवें पॉइंट का मतलब हमारा यही था। तो आज का ये वीडियो था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।